हाय फ्रेंड्स, स्नेहल आर्ट क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम मैट्रिक के हिस्ट्री सब्जेक्ट का जो कि चैप्टर नंबर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस कराने वाले हैं, जो कि इसमें 1 से लेकर 42 क्वेश्चन का डिस्कस कराएंगे। अगर इस चैनल पे आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का दबाना न भूलें, क्योंकि इस पे पल पल की अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो हम बिन समय गंवाए जो है आप इस वीडियो को आगे करते हैं और इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें और 1 से लेकर 42 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस हम करा रहे हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो क्वेश्चन का आंसर जो कि है ऑप्शन आपके पास है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी। तो ऑप्शन आपके पास है ए में एबेनेजर हावर्ड, बी में विलियम, सी में नेपोलियन द्वितीय और डी में है हॉसमॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि इसका हो जाएगा एबेनेजर हावर्ड। अगला क्वेश्चन है कि अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव हुआ। जो कि आपके पास ऑप्शन है ए में संपत्ति, बी में ज्ञान, सी में शांति और डी में बहुमूल्य धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि संपत्ति है। अगला है कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। यानी एक बार फिर है क्वेश्चन समझिए कि लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई। तो आपके पास ऑप्शन है 1850 ईस्वी, बी में 1855 ईस्वी, सी में 1860 ईस्वी और डी में 1870 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1870 ईस्वी। आगे है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। यानी क्वेश्चन है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। तो आपके पास ऑप्शन है, सुन लीजिए, कि श्रमिक वर्ग है, बी में है मध्यम वर्ग, सी में है कृषक वर्ग और डी में है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि श्रमिक वर्ग। अगला है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। ए में ऑप्शन है ग्राम में, बी है कस्बा है, सी नगर है और डी महानगर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग भी क्वेश्चन बहुत ही हल्का है जो कि जानते भी होइएगा, क्योंकि इसमें दिमाग लगाना है कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। तो ग्राम, कस्बा, नगर, महानगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि महानगर। आगे है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। क्वेश्चन है कि कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। तो इसका ऑप्शन है आपके पास उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, डी सी में है श्रमिक वर्ग और डी में है मध्यम वर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, जो कि डी बनेगा इसका, कि मध्यम वर्ग, जो कि है कि सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में जो है उभर कर आया, जो कि वह था मध्यम वर्ग। अगला है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो ए में है प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी में है आक्रामक प्रवृत्ति, सी में है रूढ़िवादी प्रवृत्ति और डी में है शोषणकारी प्रवृत्ति। तो सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रगतिशील प्रवृत्ति थी। अगला है कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। यानी कि शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है। तो इसका ऑप्शन आपके पास है सीमित क्षेत्र, बी में है प्रभाव क्षेत्र, सी में है विस्तृत क्षेत्र और डी में है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बॉल, जो कि प्रभाव क्षेत्र। आगे है 9 नंबर कि 1810 ईस्वी से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँची थी। तो ऑप्शन आपके पास है 20 लाख, बी में है 30 लाख, सी में है 40 लाख और डी में है 50 लाख। तो एक बार फिर से क्वेश्चन समझिए कि 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कितना तक पहुंचा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 40 लाख। आगे है कि एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई।
एक प्रतियोगी उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो इसका ऑप्शन है आपके पास कि जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी में है मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था, और सी है शिथिल अर्थव्यवस्था, और ये डी में है ऑप्शन नंबर आपके पास है सभी है। तो इसका राइट आंसर भी अभी हो जाएगा बी फॉर बॉल, जो कि मृदा प्रधान अर्थव्यवस्था। अगला है कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? यानी है कि आधुनिक काल में औद्योगिकीकरण ने किसके स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया? तो ऑप्शन आपके पास है ग्रामीकरण, बी में है शहरीकरण, सी में है कस्बा, और डी में है बंदरगाह। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा शहरीकरण। आगे है कि जिगुरात कहाँ बनवाए गए? जिगुरात जो है कहाँ बनवाए गए? तो ये है आपका ऑप्शन ए में है यूनान में, बी में रोम में, सी सुमेर में, डी असीरिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फॉर कैट, यानी सुमेर में। आगे है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई थी? यानी ऑप्शन है कि लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? तो ऑप्शन आपके पास है 1763 ईस्वी, बी में 1863 ईस्वी, सी में 1787 ईस्वी, और डी में 1887 ईस्वी। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, जो कि 1863 ईस्वी में। आगे है बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? बम्बई किस वर्ष प्रेसिडेंसी की राजधानी बनाई गई? तो ए में आपके पास ऑप्शन है 1661 ईस्वी, बी में 1757 ईस्वी, सी 1819 ईस्वी, और डी 1912 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 1819 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि देवगानेर मत्ते आगमन नामक उपन्यास में किस महानगर का वर्णन किया गया है? तो इसका जो है कलकत्ता है, बी में बम्बई है, सी में मद्रास है, और डी दिल्ली है। तो बम्बई ऑप्शन जो है आपके पास जो है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि कलकत्ता हो जाएगा। आगे है कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? यानी कि आधुनिक शहरी का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास है ए में भारत है, बी में इंग्लैंड है, सी में फ्रांस है, डी में जापान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि इंग्लैंड में। आगे है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो आपके पास ऑप्शन है 1832 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, बी है 1838 ईस्वी, सी 1844 ईस्वी, और डी है 1847 ईस्वी। तो इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन कब हुआ था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल, जो कि 1838 ईस्वी में हुआ था। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी इसके आने की संभावना बहुत प्रबल है। आगे है कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन आपके पास है 1919, बी में 1945, सी 1955, और डी 1965। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग, यानी कि 1965 ईस्वी। अगला है कि बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो बम्बई में किराया कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1918 ईस्वी। आगे है कि फाहियान के अनुसार पाटलिपुत्र नगर वाले प्रतिवर्ष बुद्ध और बोधिसत्व का जुलूस कितने रथों पर निकालते थे? तो ऑप्शन है आपके पास 4, बी में 8 है, सी में 16 है, डी में 20 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि 20 जो है 20 रथों पर इसका जुलूस निकलता था। अगला है कि शहरीकरण और शहरी जीवन जो है ये चैप्टर ही का नाम है, इसमें प्रिंटिंग हो गया है, मिस प्रिंटिंग हुआ है। तो इसमें है क्वेश्चन है आपके पास कि पटना में गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो ऑप्शन है आपके पास ए में 1757 है, बी में 1764 ईस्वी है, सी में 1786 ईस्वी है, और डी 1857 ईस्वी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी बनेगा, जो कि 1786 ईस्वी में हुआ था। अगला है कि द बिटर क्राई ऑफ
आउटकास्ट लंदन के लेखक कौन है? तो इसके पास आपके पास ऑप्शन है ग्रेथ सेटेथ, मैन जोन्स, हेनरी मेहयू, सी में है एंड्रयू मियर्न्स और डी में है चार्ल्स डिकेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो कि एंड्रयू मियर्न्स, जो कि सी हो जाएगा। आगे है कि लंदन में रेन बसेरे किन के लिए बनाए गए थे? तो आपके पास ऑप्शन है भूमिपतियों के लिए, बी में पूंजीपतियों के लिए, कारखानेदारों के लिए और डी में बेसहारा लोगों के लिए। तो जानते हैं कि रेन बसेरे किसके लिए बनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका आपका हो जाएगा डी, जो कि बेसहारा लोगों के लिए। आगे है संयमता आंदोलन किस महानगर में चलाया गया? तो ऑप्शन आपके पास है लंदन में, बी में न्यूयॉर्क में, सी मुंबई में और डी कोलकाता में। तो ये जो संयमता आंदोलन जो था वो लंदन में चलाया गया था, जो कि ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगला है लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी? लंदन में गार्डन सिटी की योजना किन लोगों के लिए बनाई गई थी? तो ऑप्शन आपके पास है धनी लोगों के लिए, बी में गरीब लोगों के लिए, सी में नौकरशाहों के लिए और डी में पादरियों के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि धनी लोगों के लिए गार्डन सिटी योजना बनाया गया था। आगे है कि गार्डन सिटी की योजना किसने बनाई थी? तो ये गार्डन सिटी योजना किसने बनाई थी? तो ऑप्शन आपके पास है रेमंड अनीवन, बी में बैरी पार्कर और सी में एबनेजर हावर्ड और डी में विलियम हॉर्नबी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एबनेजर हावर्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है रेमंड अनीवन का, बी में एबनेजर हावर्ड का, सी में बैरन हॉसमन का, डी में विलियम हॉर्नबी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बैरन हॉसमन का। अगला है कि बैरन हॉसमन, सॉरी, ये जो क्वेश्चन है 27 नंबर की, सीधी लकीरों का अतीला के रूप में किसका चित्रण किया गया है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि बैरन हॉसमन का। ठीक है, आगे है 28 नंबर क्वेश्चन की बैरन हॉसमन कौन था? तो बैरन हॉसमन कौन था? तो ऑप्शन आपके पास है इंग्लैंड का इंजीनियर, बी में है सीओ का प्रीफेक्ट और सी में है बम्बई का उद्योगपति और डी में है कलकत्ता का व्यापारी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि सीओ का प्रीफेक्ट था। अगला है कि बम्बई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो ऑप्शन आपके पास है एक मंजिला इमारत है, बी में सरकारी कर्मचारियों की इमारत है, सी में धनी लोगों की इमारत है और डी में है बहुमंजिला इमारत है। इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि बहुमंजिला इमारत है। आगे है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? यानी ऑप्शन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन के किस राजा ने बम्बई को दिया था? तो ऑप्शन आपके पास है जेम्स प्रथम, बी में जेम्स द्वितीय, सी में चार्ल्स प्रथम और डी चार्ल्स द्वितीय। तो ये जो है ऑप्शन आपके पास, इसका राइट आंसर बनेगा जो कि चार्ल्स द्वितीय, जो कि चार्ल्स द्वितीय। आगे है कि निम्नलिखित में किस फिल्म के गाने में बम्बई के अंतर्विरोधी आयामों को दिखलाया गया है? तो ए है ऑप्शन आपके पास है काला पानी, बी में चलती का नाम गाड़ी, सी में CID और डी में अंदाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CID। आगे है 32 नंबर क्वेश्चन, जो कि दादा साहब फाल्के ने निम्नलिखित में से किस फिल्म का निर्माण किया है? तो ए में आपका ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, बी में झांसी की रानी, सी में CID और डी में गेस्ट हाउस। इसका राइट आंसर बनेगा राजा हरिश्चंद्र। आगे है कि मगध साम्राज्य की प्राचीनतम राजधानी कहाँ स्थित थी? तो ए में ऑप्शन है आपके पास गया में, बी में राजगिरी, सी में वैशाली और डी में चंपा। तो इसका राइट आंसर बनेगा बी, जो कि राजगिरी था। आगे है कि आधुनिक नगरों का विकास कब से हुआ है?
तो ऑप्शन आपके पास ए में हड़प्पा की सभ्यता से, बी में मेसोपोटामिया की सभ्यता से, सी में पुनर्जागरण से और डी में औद्योगिक क्रांति से। तो इसका राइट आंसर बनेगा औद्योगिक क्रांति से। आगे है कि पाटलिपुत्र किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना। यानी पाटलिपुत्र जो था किसके शासनकाल में मगध की राजधानी बना था। तो ऑप्शन आपके पास है बिंबिसार, बी में अजातशत्रु के समय में, डी सी में उदयन है और डी में विहिद्रथ है। तो इसका राइट आंसर बनेगा उदयन के समय में। आगे है कि आधुनिक नगरों के उदय में किस कारण का योगदान नहीं था। तो ऑप्शन आपके पास है उपनिवेशवाद का विकास, बी में लोकतांत्रिक आदर्शों का विकास, सी में शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना और डी में औद्योगिक पूंजीवाद का उदय। तो इसका राइट आंसर बनेगा शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना। अगला है कि मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र की यात्रा किसके समय में की थी। तो ऑप्शन आपके पास है हर्षवर्धन के समय में, बी में है चंद्रगुप्त प्रथम के समय में, सी में है अशोक के समय में और डी है चंद्रगुप्त प्रथम के समय में। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। आगे है कि विश्व का प्राचीनतम यानी विश्व का प्राचीनतम शहर कहाँ बसे। तो ए में है मेसोपोटामिया में, बी में चीन में, सी में भारत में, डी में यूनान में। तो इसका राइट आंसर बनेगा मेसोपोटामिया। अगला है 39 नंबर क्वेश्चन कि तख्त श्री हरमंदिर जी साहब कहाँ स्थित है। तो ए में है पटना साहिब, बी में अमृतसर, सी में लाहौर और डी में भिवंडी। तो इसका राइट आंसर बनेगा पटना साहिब। आगे है कि विशाल स्नानगार कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए में है मोहनजोदड़ो में, बी हड़प्पा में, सी लोथल में, डी धौलावीरा में। तो इसका राइट आंसर बनेगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि अभी अब पाकिस्तान में पड़ता है, जो कि सिंध नदी के किनारे स्थित है। और इसका खोज जो है जो है 1922 ईस्वी में हुआ था। आगे है कि पेरिस के पुनर्निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो इसका ऑप्शन आपके पास है कि पेरिस के भव्य नगर बनाना, बी में पेरिस को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाना, सी में पेरिस को ईसाई धर्म का केंद्र बनाना और डी में पेरिस में गरीब बस्ती बसाना। तो ऑप्शन क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए कि पेरिस के पुनर्निर्माण का क्या उद्देश्य था। तो इसका राइट आंसर बनेगा कि पेरिस को भव्य नगर बनाना। आगे है कि लंदन में अमीकों के लिए आवासीय योजनाएं बनाने का मुख्य कारण क्या था। क्वेश्चन है कि लंदन में अमीकों के लिए आवासीय ये योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था। तो ऑप्शन आपके पास है ए में शहरों में श्रमिकों की भीड़ को नियंत्रित करना, बी में शहरों को दर्शनीय बनाना, सी में कारखानों का विकास करना और डी में है श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना। तो इसका राइट आंसर बनेगा कि श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना, जो कि लंदन में श्रमिकों के लिए आवासीय योजना बनाने का मुख्य कारण क्या था, यानी श्रमिकों के विद्रोह की आशंका को दबाना, जो कि इसका राइट आंसर बनेगा डी, ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार से जो है हमने 1 से लेकर 42 क्वेश्चन का डिस्कस करा दिया है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो कि आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी विषय से संबंधित, जो कि हिस्ट्री विषय के जो भी संबंधित चीज़ है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर इस चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो इसे लाइक कीजिएगा। और इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।